नमस्ते दोस्तों। ये वो सवाल हैं जिन्होंने स्टूडेंट की हवा खराब कर दी। स्टूडेंट कहते हैं भाई कैसे सॉल्व करें समझ में नहीं आता। हम सीख जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद करें। आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे, अगर एग्जाम में आपने गलती से भी इस सवाल को देख लिया तो आप कहोगे सबसे पहले तो मैं इसी को करूंगा। वो ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा। प्रश्न है, 2 वर्ष में 1470 रुपए पर 14.2/7% की दर से सीआई और एसआई के बीच क्या अंतर है। देखिएगा, जब भी सीआई और एसआई के बीच अंतर हो 2 साल का तो फार्मूला क्या होता है, नहीं पता। डिफरेंस बराबर पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, डिफरेंस बराबर पी फॉर प्रिंसिपल जो कि 1470 है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें। इसकी वैल्यू निकालना आसान है। रेट की रेट हमारे पास है भाई 14 सही 2/7%। इसको सरल कर लीजिए। पहले इसको सरल कर लिया तो प्रश्न हो जाएगा। अब देखो, इसको जब सरल करोगे तो आप अच्छे से जानते हैं 14 सही 2/7% का मतलब बटे में 100 होता है ना। ये बात आप जानते हैं। तो ये 14 सही 2/100 का गुना 7 से होगा तो ये हो जाएगा 700। ये बात आपकी क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब देखो, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 64 98। अगर हम 7 का गुना 14 से करेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 बटे में कितना 700। 2 जीरो से 2 जीरो कटे 1/7। इसकी पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 1/7 तो हम क्या लिखेंगे, 1/7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको 1/7। ठीक है, चलिए 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 धामे 70। फिर 7 से कटाएंगे तो 7 तिया 21 और 1 0, 30 बार में गया। सवाल खत्म हो गया। डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 30। मुझे बताइएगा आप कमेंट करके, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आप इसे सबसे पहले नहीं करोगे। फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लीजिए अगर आपको निकालना नहीं आता है तो। लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लेकर के सबसे पहले इस फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करना सीख जाइए, क्योंकि एग्जाम में यही आपको परेशान करती है वैल्यू। ये वैल्यू आपने एक बार सरल करना सीख लिया तो कैसे भी वो घुमा फिरा के वैल्यू दे दे, आप उसे सरल करके आसान सवाल बना सकते हैं। 30 रुपए, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 की पावर 29 की पावर 30 माइनस 4 की पावर 30 की पावर 29 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। भाई बवाल हो गया, सवाल नहीं हुआ बवाल हो गया। ऐसा सवाल दे दिया कि इकाई अंक निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि बस अगर आपके पास 5 सेकंड है तो ये सवाल हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपके पास 5 सेकंड बचे हैं एग्जाम में तो आप इस सवाल को कर दोगे। कैसे कर दोगे, पहले सीख लीजिए। ये 4 दिया गया है, 4 का इकाई अंक का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, ऑड का मतलब 1 लेंगे पावर, ऑड है तो। और ऑड है तो कोई भी ऑड हो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, कोई भी ऑड हो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आता है। और अगर 4 की पावर इवन हो, याद रखना 4 की पावर अगर इवन हो यानी कि सम हो, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 16 आता है, यानी कि इकाई में 6 आता है। ठीक है, जैसे 4 की पावर 2 का मान 16 हो गया ना तो इकाई अंक 6 हो गया। तो याद रखना इस बात को, अगर पावर विषम होगी 1 3 5 7 9 11 कुछ भी तो वो इसका इकाई अंक 4 आएगा। और 4 की पावर सम होगी 2 4 6 8 10 12 तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अब देखो 4 की पावर हमारी ये वाली लेनी है, आपको विषम लेनी है, ऑड लेनी है। तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस, यहाँ पे सम लेनी है 4 की पावर सम, तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। 4 और 6 का अंतर -2। ठीक है, तो भैया आंसर क्या होगा, -2 आया है। -2 में तो आंसर कुछ भी नहीं है। जब भी माइनस का 2 आए, माइनस का 3 आए, माइनस का 4 आए, उसमें हमेशा +10 कर देना। ठीक है, तो प्लस के 10 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 8 आएंगे। सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, अगर आपके पास 5 सेकंड होंगे तो क्या नहीं कर पाओगे इस सवाल को। अब मैंने आपको नियम बता दिया 4 का इकाई अंक निकालने का, सीख गए ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किसके द्वारा विभाज्य। बहुत अच्छा सवाल। अब ध्यान देंगे आप तो 2 की पावर 25 सभी में है
तो 2 की पावर 25 को कॉमन ले सकते हैं। यहां से 2 की पावर 25 पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा, 2 की पावर 25 चला गया तो 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 25 चला गया 27 में से 2 की पावर 2 बचा। 2 की पावर 25 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 और 2 की पावर 2 का मान 4। 2 की पावर 25 इंटू 4 और 2 6 और 1 7 किससे भाज्य है? इस 7 को कौन कटा सकता है? 7 ही कटा सकता है। हो गया हमारे सवाल का सही जवाब 7। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए संख्या यहाँ पे 7 ऐसी हो जो किसी भी संख्या से नहीं कटे ऑप्शन में, तो फिर क्या कर सकते हैं? इसमें से एक पावर इधर दे दीजिए। 2 की पावर 25 है ना, एक इधर दे दो, एक दे दी तो 2 की पावर 24 बची, है ना, एक पावर हमने इधर दे दी, ये 2 निकाल लिया, गुने में 7, यहां से एक 2 निकाल के यहां रख दिया, तो 2 की पावर 24, 7 दूनी 14। अब देखो ये 14 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 7 से बिल्कुल कट जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे पहली बार में नहीं कटे तो। बात सबकी समझ में आ गई? किसी को भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी? तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सभी बच्चों से मैं कहूंगा लाइक और शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।